आई एम जसवीन फ्रॉम एजुकेशनल एडवाइजर्स। सो हमारी आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो नीट एस्पायरेंट्स के ऊपर है। जैसे कि आप सबको पता है कि नीट एग्ज़ाम आने वाला है और बस 1 मंथ रह गया नीट एग्ज़ाम को। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने कैलकुलेट करके निकाले हैं कि इस रीजंस की वजह से स्टूडेंट्स जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनको नीट क्वालिफाई करने में, नीट क्रैक करने में या फिर उनके कम स्कोर आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, वो हमेशा डिस्कस करते हैं, हमेशा बताते हैं कि मैम हमने गोल सेट नहीं किया था तो मैं क्रैक नहीं कर पाया, या किसी ने एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ी थी, या फिर कुछ और रीज़न भी होता है कि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि नीट एस्पायरेंट्स को ये लगता है कि सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से ही हमारा नीट जो है क्रैक हो जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हमने डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो पे, आप हमारी वीडियो पूरी देखें। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ गोल सेटिंग। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्रैक करने, वो एग्ज़ाम क्रैक करना है आपको, तो आपको एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि नीट हुआ तो हुआ, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, और हमारे अगर लो स्कोर भी आ जाते हैं तो हमें प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा या हमें बीडीएस मिल जाएगा। सो इस कभी भी आपने ये नहीं सोचना है, हमेशा अपना ये गोल सेट रखना है कि आपने हमेशा टॉप करना है। 100% एफर्ट्स नहीं है तो 100% रिजल्ट भी नहीं आता है। सो हम किसी भी टॉपर को देख लें, हमेशा वो अपने इंटरव्यू में यही कहता है कि मैंने अपना एक गोल सेट किया हुआ था कि मुझे टॉप ही करना है। तो आपने भी यही गोल सेट करना है कि मुझे टॉप करना है। आपने कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं जस्ट क्वालिफाई कर लूँ, इनफ है। इस तरीके से आपने अपना गोल सेट नहीं रखना है। आपने हमेशा यही रखना है कि आपको टॉप करना है। बैकअप रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा ये होनी चाहिए कि आपको टॉप करना है। सो नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है नो टू एनसीईआरटी बुक्स। सो कभी भी आप ये ना सोचें कि हमने एनसीईआरटी बुक्स नहीं मिलनी। सारे नीट एस्पायरेंट्स जो हैं नीट एग्जाम के पहले कोचिंग्स लेते हैं, एंड कोचिंग्स में उनको स्टडी मटेरियल दिया जाता है। जिन्होंने रिपीट किया है, जिनके कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो वहाँ से भी स्टडी मटेरियल ले लेते हैं। तो इस तरीके से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि इतना कोर्स हमारे लिए इनफ है। बट अगर आप एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपने ये पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो कभी भी आपने ये नहीं कहना है कि हमने एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स आपको जरूर पढ़नी ही पढ़नी है। सो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि इज बायोलॉजी सफिशिएंट टू क्रैक नीट। ये आप कभी भी ना सोचें। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जैसे हमें बताते थे कि मैम हम सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के गए थे। तो कभी भी आप बायोलॉजी पढ़ जाएंगे तो आपका नीट क्रैक नहीं होता। आई नो बायोलॉजी इजी है और ज़्यादातर उसमें थ्योरी होती है, बट आपको बायोलॉजी के साथ साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री भी 70% पढ़ना ही पढ़ना है। आप 70% अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप पढ़ें, अच्छी से पढ़ें, क्योंकि वो ईजी है। उसमें कोई भी आप चैप्टर क्वेश्चन है उसको 100% दें, बट डिसाइड्स 100% आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अपना 70% देना है। कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो एक सब्जेक्ट चूज कर लें, कोई भी फिजिक्स केमिस्ट्री में से, उसको भी पूरा आप 100% दें, तो भी आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आप इजीली नीट क्रैक कर लोगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्ट्रैक्शंस। नीट क्रैक करने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने होंगे, ये तो फैक्ट है। कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, बट यहाँ तो आपको थोड़ा सा ही खो के बहुत कुछ मिल जाएगा। नीट क्रैक कर सकोगे, अच्छे स्कोर भी मिल सकते हैं, मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हो और अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हो। सो अब बात ये है कि खोना क्या है। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं खोना है। आपको सिर्फ अपनी पर्सनल लाइफ में एक टाइम टेबल सेट करना है। पर्सनल लाइफ में थोड़े से आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस करने होंगे, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बात नहीं करनी है, और ज़्यादा कुछ फैमिली फंक्शंस हैं या जो उसको आपने इग्नोर करना है। फंक्शंस को तो आप बिल्कुल इग्नोर करिए, क्योंकि जब फंक्शंस आते हैं तो आपके 4 दिन वेस्ट, 2 दिन आपके फंक्शन में निकल जाएंगे और 2 दिन आपके इंस्टाग्राम फेसबुक में पोस्टिंग में निकल जाएंगे, एंड उसके बाद लाइक डिसलाइक चैटिंग इन सब में निकल जाएंगे। सो आपको इस चीज़ को आप अवॉइड करें 1 मंथ के लिए, बिल्कुल अवॉइड कर दें फंक्शंस वगैरह को। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल के जाएं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस टाइम आप अपनी पढ़ाई को दें, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा आपकी नीट एग्ज़ाम क्रैक करने में। सो सब कुछ करें, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं, वॉक पे भी जाएं, सब कुछ करें, टाइम टेबल सेट करें, लेकिन प्रायोरिटी हर वक्त आपकी यही होनी चाहिए कि मुझे नीट में टॉप करना है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सक्यूजेस। मतलब आप एक्सक्यूजेस देके सिर्फ अपने आप को चीट कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। और वो किस तरीके के एक्सक्यूजेस होते हैं कि लाइक आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो कि यार उसने मुझे, मम्मी ने मार्केट भेज दिया था, मेरे को मार्केट जाना पड़ा था। तो इस चीज़ को भी आपने प्रायोरिटी रखनी कि आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वो आप जाएं,
अदरवाइज आप हमेशा एक टाइम माइंडसेट रखें कि नहीं मुझे जाना ही नहीं है, बिल्कुल रूम में पैक होकर पढ़ाई करनी है। इस तरीके से आप अपने आप को ही चीट करते हैं। ठीक है, आपका मार्केट जाने का खुद का मन होता है, आप नाम मम्मी का लगा देते हैं। दूसरी बात है कि जैसे कि कल एक छोटा सा और एक्सक्यूज है कि कल लाइट चली गई थी, मेरा इस वजह से सिलेबस पीछे रह गया था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान पे रखनी है। लाइट चलेगी तो कोई बात नहीं, आप फ़ोन की लाइट ऑन करें और अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। जो ये लास्ट का 1 मंथ है, इसमें भी आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप अच्छे से पढ़ लें। ये पढ़ने से भी आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। और हमेशा अपनी प्रायोरिटी जो है, मैं बार बार यही कह रही हूँ, अपनी प्रायोरिटी आपने नीट प्रिपरेशंस को देनी है और अपने गोल को देनी है कि आपको टॉप करना है। लास्ट पॉइंट है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसेप्शन। ओवर कॉन्फिडेंस आपको कभी भी नहीं होना है। कभी भी आपने ये नहीं सोचना है कि मैंने बायो पढ़ लिया है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि मैंने बायो पढ़ ली है, चलो ठीक है मैं नीट क्रैक कर लूँगा। ये आपके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि आज मैंने बायो पढ़ ली तो आज मैं फिजिक्स नहीं पढ़ता हूँ। कभी भी आप हमेशा ये सोचें कि अगर मैंने 2 चैप्टर्स बायो के किए हैं तो मुझे 2 ही फिजिक्स के करने हैं, 2 ही केमिस्ट्री के करने हैं। भले आप उनको 70% करें, लेकिन आपको करने हैं। पेरेंट्स को आप बोल रहे हो कि आज मेरे 3 चैप्टर हो गए हैं और हुआ कुछ भी नहीं होता है, तो इस तरीके का आपको ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं रखना। इस तरीके के ओवर कॉन्फिडेंस से आपका ही लॉस है, पेरेंट्स का कोई लॉस नहीं होगा। फिर आप जैसे ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोल देते हो कि आज मैंने काफ़ी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, कल 2 दिन अब मैं रेस्ट करूंगा, गैप लूंगा, उसके बाद पढ़ूंगा, आज मैंने बहुत पढ़ लिया है, डे नाइट पढ़ लिया है। अगर आप डे नाइट पढ़ रहे हो तो रिजल्ट आपका ही अच्छा आएगा। लास्ट के मूवमेंट में, लास्ट 1 मंथ में आपको डे नाइट ही पढ़ना है। तो आपको इस समय बहुत स्ट्रांग बनना है, अपने साथ बहुत सारे प्रॉमिसेस करने हैं एंड अपने प्रॉमिसेस के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपको अब अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और आपको पता है कि अपने आप को आपको आईना दिखाना है। आपको पता है रियलिटी क्या है, आपने कितनी स्टडी करी है, हमें नहीं पता है। सो ये लास्ट मोमेंट है। डेली का हार्ड वर्क, डेली का स्मार्ट वर्क, डेली का सेक्रीफाइस एंड डेली का एफर्ट ही आपको नीट क्रैक करने में हेल्प करेगा और आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। और यहीं से आपका सफर शुरू हो जाता है डॉक्टर बनने का। सो कभी भी आपने कुछ भी लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो भी है आज से ही, अभी से ही, इसी सेकंड से ही आप अपना एक टाइम टेबल सेट करें और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दें। एंड लास्ट में इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्ट में रहें। हमारे चैनल आप सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें। आपको इसी तरीके से हम नीट से रिगार्डिंग और एडमिशन से रिगार्डिंग जो भी है हर तरीके की वीडियोस हम आपको दिखाते रहेंगे। कॉलेजेस के रिगार्डिंग, हॉस्टल्स के रिगार्डिंग सारी वीडियोस हमारे चैनल में होती हैं, अपलोड्स होती हैं। और एडमिशन्स के लिए या नीट एग्जाम्स को लेके आपको कोई और भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है, तो हमें आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा। And again, once again, Jasmine Kaur, thank you.